नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। चुनावी साल में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों के लिए खुला सरकारी खजाना। मदरसा और संस्कृत शिक्षकों के साथ आंगनबाड़ी सेविकाओं और विकास मित्रों का बढ़ेगा मानदेय। थानों की पोस्टिंग में पुलिस हेडक्वार्टर के फरमान पर पुलिस एसोसिएशन ने उठाया सवाल। कहा, योग्यता सबसे जरूरी, सभी वर्गों का ख्याल रखने का दिया गया आदेश। पुलिस मुख्यालय की ट्रांसफर पोस्टिंग वाले आदेश पर सियासत तेज। आरजेडी और कांग्रेस ने बताया चुनावी हथकंडा, तो जेडीयू कर रहा आदेश का बचाव। सीट शेयरिंग पर तेजस्वी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच मंथन। राबड़ी आवास में करीब 1.5 घंटे तक हुई बातचीत। टिकट के लिए राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं की भीड़। मौजूदा विधायकों से नाराज कई कार्यकर्ता तेजस्वी से मिलने का करते रहे इंतजार। मोतिहारी में आरजेडी के अंदर ही उठे विरोध की सुर। कार्यकर्ताओं ने अपने ही विधायक का फूंका पुतला। दोबारा प्रत्याशी नहीं बनाने की मांग। पटना में आरजेडी के खिलाफ लगाए गए पोस्टर में लालू को दिखाया गया है कैदी। सांसद छेदी पासवान के अपने संसदीय क्षेत्र सासाराम पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सासाराम रेलवे स्टेशन पर रेलवे से जुड़ी कई योजनाओं का आज होगा उद्घाटन। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के विकास के काम गिना रही है, तो दूसरी तरफ नहीं है कोई चेहरा। शिवहर के जेडीयू विधायक सरफुद्दीन पर जानलेवा हमला। लाठी डंडों से गाड़ी को किया गया क्षतिग्रस्त। मामले में 4 गिरफ्तार। गोपालगंज में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पीएम मोदी को बताया आधुनिक युग का गांधी। पीएम मोदी ने बढ़ाया दुनिया भर में भारत का मान। कैमूर के मोहनिया से बीजेपी विधायक निरंजन राम के खिलाफ नारेबाजी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाकर कराया शांत। मुजफ्फरपुर में नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा का वादा। मुजफ्फरपुर से उड़ेंगे छोटे विमान। कनेक्टिंग फ्लाइट का दिया भरोसा। पटना में आज से मास्क को लेकर चलाया जा रहा अभियान। बिना मास्क पहने घर से निकलने वालों से न सिर्फ वसूला जाएगा जुर्माना, बल्कि उनका कोरोना टेस्ट भी होगा। अररिया में मूसलाधार बारिश से उफान पर नदियां। परमान नदी की धार में बही सड़क। नूना नदी का भी टूटा तटबंध। रामगढ़ में टला बड़ा हादसा। भैरवी नदी की तेज धार में पैर फिसलने से बहा परिवार। स्थानीय लोगों ने महिला और 2 बच्चों सहित 4 लोगों की बचाई जान। गोड्डा सदर अस्पताल में फर्श पर महिलाओं का कराया जा रहा प्रसव। कोरोना काल में प्रसव के दौरान नहीं रखा जा रहा प्रॉपर तरीके से हाइजीन का ध्यान। मुजफ्फरपुर में जलजमाव वाली सड़कों पर मौत का सफर। 2 साल के भीतर टूटी अखाड़ा घाट की मुख्य सड़क। बगहा में भीड़ ने की एक युवक की पिटाई। युवक पर चोरी का आरोप। घटना के बाद गांव के 2 पक्षों में तनाव। सिवान पुलिस ने धरनी छापर चेकपोस्ट से शराब की बड़ी खेप को किया बरामद। शराब की बताई जा रही कीमत 15 लाख रुपए। 2 शराब तस्कर पकड़ाए गए। औरंगाबाद में थानाध्यक्ष की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। थानाध्यक्ष और मैनेजर गंभीर रूप से घायल। शराब तस्करों का पीछा करते वक्त हादसा। कैमूर पुलिस ने 11 लाख ऑनलाइन ठगी मामले में 3 लोगों को जामताड़ा से किया गिरफ्तार। अब तक 7 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। नालंदा के इस्लामपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक गोदाम में की छापेमारी। चावल से भरी ट्रक से शराब की बोतलें बरामद। नालंदा के बिहार थाना स्थित ग्रामीण बैंक के पास से बाइक चोरी की करतूत सीसीटीवी में कैद। पूर्णिया के शादीपुर भुताह पंचायत में बड़ा हादसा। परमान नदी में डूबने से मासूम की मौत। दूसरा बच्चा अस्पताल में भर्ती। भागलपुर के सिकंदरपुर में डीलर की पकड़ी गई कालाबाजारी। ठेले पर ले जा रहा है अनाज को ग्रामीणों ने पकड़ा। भागलपुर के सबौर में अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास और कौशल विकास केंद्र का केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया उद्घाटन। भागलपुर सड़क सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने की बैठक। जिले में हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने पर चर्चा। भागलपुर में कोरोना जागरूकता रथ को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जहानाबाद में बिजली के टूटे तार की चपेट में आने से बच्चे की मौत। नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया हंगामा।
पूर्णिया में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुशील चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री के विकास कार्यों को गिनाया। भभुआ में बीजेपी एमएलसी संतोष सिंह और भभुआ विधायक ने गिनाई केंद्र की उपलब्धियां, विपक्ष पर भी पलटवार। वैशाली के कमतोलिया में रेलवे हॉल्ट की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया हंगामा। वैशाली के चांदपुरा चौर में एक युवक का शव बरामद, श्याम सुंदर राय के रूप में हुई मृतक की पहचान। हाजीपुर रेलवे जोनल कार्यालय में कार्यरत मैकेनिकल चीफ इंजीनियर की हुई मौत, पिछले 2 दिनों से सरकारी क्वार्टर में ही पड़ा था शव। कैमूर में ओवरलोडेड बालू ट्रक को रोकने के लिए मजिस्ट्रेट की तैनाती, 10 सितंबर को चेकपोस्ट से एक मजिस्ट्रेट को अगवा करने की हुई थी कोशिश। बेगूसराय में महादलित के घर में आग लगने से अनाज सहित हजारों की संपत्ति राख, पीड़ित परिवार ने जमीनी विवाद में आग लगाने की कही बात। बिहार में संविदा पर काम कर रहे कर्मियों की आवाज को बुलंद करेगी जनशक्ति विकास पार्टी, बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर बांका में राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने गिनाई केंद्र की उपलब्धियां। जमुई सदर अस्पताल परिसर में बनाए गए एसएनसीयू में डॉक्टरों का अभाव, बीमार बच्चों के इलाज में हो रही परेशानी। जेडीयू नेता रणवीर नंदन ने सैकड़ों छात्र और युवा नेताओं को जेडीयू में कराया शामिल, युवाओं ने हर रोज 100 युवाओं को पार्टी से जोड़ने का लिया संकल्प। दानापुर खगौल रोड स्थित संत कैरन्स स्कूल के गेट के बाहर अभिभावकों ने फीस को लेकर किया प्रदर्शन, स्कूल पर लगाया मनमानी का आरोप। बांका के डीएम के नाम से फर्जी ढंग से सोशल साइट्स पर अकाउंट बनाने का मामला, दरभंगा से कौशल पोद्दार नाम का युवक गिरफ्तार। मधेपुरा में बढ़ते अपराध और शहर में वाहन जांच के नाम पर पुलिसिया बर्बरता के खिलाफ जन अधिकार पार्टी का आक्रोश मार्च। सिवान में सेवा सप्ताह के तहत बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बिट्टू सिंह ने अस्पताल में बांटा फल। पटना में जयप्रभा मेदांता अस्पताल का हुआ उद्घाटन, अस्पताल में 25% बेड गरीबों के लिए आरक्षित। मुख्यमंत्री ने पटना के मीठापुर में कृषि भवन का किया उद्घाटन, 23 एकड़ में फैला है कैंपस, ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर बना है भवन। बेगूसराय में आरएलएसपी के 35 नेताओं ने पार्टी से दिया इस्तीफा, उपेंद्र कुशवाहा पर जंगलराज लाने वालों से समझौता करने का लगाया आरोप। बाढ़ में जेडीयू कृषि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मनोज कुमार ने डॉक्टर अमरेंद्र को पार्टी की दिलाई सदस्यता, मनोज कुमार ने कहा अमरेंद्र कुमार के आने से टाल इलाके में पार्टी होगी मजबूत। शेखपुरा में कांग्रेस आरजेडी और जेडीयू के कई नेता हुए एलजेपी में शामिल, पार्टी जिलाध्यक्ष ने सभी को दिलाई सदस्यता। आरएलएसपी से अलग हुए सत्यानंद दांगी की पार्टी भाग्य लोक चेतना पार्टी 41 सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। वोटरों को जागरूक करने के लिए गया में निकाली गई जागरूकता रैली, डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। औरंगाबाद में जन अधिकार पार्टी की प्रखंड स्तरीय बैठक, सदस्यता अभियान तेज करने के साथ ही संगठन को मजबूत करने पर चर्चा। शेखपुरा में कांग्रेस आरजेडी और जेडीयू के कई नेता एलजेपी में शामिल, पार्टी जिलाध्यक्ष ने सभी को दिलाई सदस्यता। अररिया के परमान नदी का घटने लगा है जलस्तर, लेकिन मुसीबत बरकरार, फारबिसगंज के गरहा गांव की हालत खराब, चचरी पुल के सहारे कट रही जिंदगी। लखीसराय सदर अस्पताल में सोलर प्लेट हुए बेकार, बिजली व्यवस्था चरमराई, मरीजों की बड़ी परेशानी। खगड़िया नगर परिषद की अध्यक्ष सीता कुमार ने पीपीसी सड़क का किया शिलान्यास। पर्यटन के क्षेत्र में कटिहार की बरारी विधानसभा का हुआ कायाकल्प, आरजेडी विधायक नीरज यादव का दावा। अररिया में एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल समाप्त, एसडीएम ने दिया सरकार तक बात पहुंचाने का आश्वासन। दानापुर में बिजली के तार बने, जी के जंजाल, लोगों को करंट लगने का रहता है खतरा। सासाराम में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5000 के पार, अब तक कुल 36 मरीजों की कोरोना से हो चुकी मौत। झारखंड में कोरोना की रफ्तार पर नहीं लग रही रोक, 68,000 के पार पहुंचे संक्रमित, मृतकों का आंकड़ा, जी हां, मृतकों का आंकड़ा भी 600 के पार। पाकुड़ में कोरोना के मिले 7 नए मरीज, जिले में मरीजों की संख्या हुई 52। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर जमशेदपुर में डब्ल्यूएचओ की 2 सदस्यीय टीम पहुंची, डब्ल्यूएचओ की टीम ने सिविल सर्जन और डॉक्टरों के साथ बैठक कर कोरोना के हालात की ली जानकारी। घाटशिला में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रशासन ने चलाया अभियान, बिना मास्क के बाजार में घूमने वाले से वसूला जुर्माना। बोकारो के रेड क्रॉस में रक्तदान शिविर का आयोजन, डीडीसी ने रक्तदान कर रहे लोगों का बढ़ाया उत्साह। एसोचैम की ओर से आयोजित स्किल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अवार्ड कार्यक्रम में राज्यपाल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई शामिल, मौके पर राज्यपाल ने की एसोचैम के कार्यक्रम की सराहना।
सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन पर रांची के मोरहाबादी में महाभारत आंदोलनकारियों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, सीएम ने की सरकार के सामने मांगे रखने की अपील। जामताड़ा में विधायक इरफान अंसारी और रणधीर सिंह में तीखी बहस, डंपर चालकों की हड़ताल के मुद्दे पर चल रही थी बैठक। लैंड म्यूटेशन बिल पर बैकफुट पर सरकार, न्यूज 18 पर खबर चलने और बंधु विपक्ष के विरोध के बाद पीछे हटी सरकार, सीएम ने कहा समीक्षा के बाद लेंगे फैसला। जमशेदपुर में अनाज कालाबाजारी रैकेट का भंडाफोड़, गुलमुरी और साकची में अवैध एफसीआई गोदाम से करीब 1,500 क्विंटल खाद्यान्न जब्त, गिरोह के मास्टरमाइंड की तलाश जारी। घाटशिला के मुसाबनी एससीएल आईसीसी के सुरदा माइंस में मजदूरों का प्रदर्शन, वेतन और पीएफ की मांग को लेकर दिया धरना। लातेहार का सिकनी कोलियरी पिछले 3 महीने से है बंद, ट्रक ओनर और मजदूरों के सामने भुखमरी जैसे हालात, लोगों ने की कोलियरी चालू करने की मांग। जमशेदपुर में जेएमएम ने बीजेपी पर जमीन पर अतिक्रमण कर बड़े बड़े भवन बनाने का लगाया आरोप, जेएमएम कार्यकर्ताओं ने डीसी ऑफिस के पास किया प्रदर्शन। बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में हुई बीजेपी विधायक दल की मानसून सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा। मांडर विधायक बंधु तिर्की ने की सरकार से सरना कोड पर तेजी से काम करने की अपील, बंधु तिर्की ने कहा आदिवासियों ने चुनाव में हेमंत सोरेन पर जताया भरोसा। एनटीपीसी के प्रबंध निदेशक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात, आंदोलनकारियों रैयतों की मांगों पर सकारात्मक पहल का दिया भरोसा। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय पर बीजेपी ने साधा निशाना, चुनाव जीतने के बाद जनता से किए वादों को भूलने का आरोप। दुमका उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज, मुख्यमंत्री के 3 दिवसीय दौरे से जेएमएम कार्यकर्ताओं में उत्साह। झारखंड हाईकोर्ट में आईटीआई कॉलेजों में प्राचार्य और इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति और उनके प्रशिक्षण के मुद्दे पर हुई सुनवाई, कोर्ट ने जर्जर हो चुकी आईटीआई भवनों और प्रशिक्षण में देरी पर मांगा जवाब। देवघर नगर निगम ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तीसरे चरण के तहत लॉटरी के जरिए लाभुकों के बीच वितरित किया फ्लैट का आवंटन लेटर, 2020 तक सभी को पक्का मकान उपलब्ध कराने का संकल्प। ओडिशा के जोड़ा से अवैध मैगजीन लेकर झारखंड के रास्ते छत्तीसगढ़ जा रहे एक ट्रक को किया गया पुलिस ने जब्त, ट्रक में लदा था 7 टन मैगजीन। बोकारो स्टेशन पर फिलहाल रुक रही एक ट्रेन, पिछले 6 महीने से 1.5 करोड़ से ज्यादा का व्यवसाय प्रभावित। राज्य में चल रहे पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण पर सरायकेला में कुर्मी समाज के लोगों ने जताई आपत्ति। बोकारो के रेड क्रॉस में रक्तदान शिविर का आयोजन, डीटीसी ने रक्तदान कर रहे लोगों का बढ़ाया उत्साह। देवघर नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तीसरे चरण के तहत लॉटरी के जरिए लाभुकों के बीच फ्लैट का आवंटन। लातेहार में रुखसाना बानो हत्याकांड में पुलिस ने की कार्रवाई, आरोपित पति चंदन कुमार चंद्रवंशी और उनके 2 साथियों को गिरफ्तार किया। गोड्डा में लतौनी गांव में घरवालों को की लापरवाही पड़ी भारी, प्रसूता महिला और उसके नवजात जुड़वा बच्चे की मौत। सरायकेला के आदित्यपुर में ठेकेदार बनन सिंह ने बिट्टू सिंह और बिट्टू नंदी पर 4 लाख की लूट का लगाया आरोप, पुलिस की जांच में आरोप पाए गए गलत। गुमला के हरिओम कॉलोनी में नाली नहीं होने से जलजमाव की समस्या से लोग परेशान। चक्रधरपुर रेल मंडल में स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत, 30 सितंबर तक चलेगा स्वच्छता अभियान। सरायकेला के आरआईटी थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में मारपीट, 4 लोग घायल, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। रांची के बुंडू में नवनिर्मित टोल प्लाजा के पास ट्रक की चपेट में आने से आशित सेन नामक व्यक्ति की मौत। देवघर के जसीडीह के कजरिया मोहल्ले में प्रफुल्ल चंद्र राय के घर चोरी, लाखों के जेवरात और 1 लाख से ज्यादा कैश लेकर चलते बने चोर। बोकारो के सेक्टर 12 में एक क्वार्टर का छज्जा गिरा, हादसे से किसी को नहीं पहुंचा कोई नुकसान। धनबाद के बरमसिया में अवैध तरीके से चल रहे मोबिल की फैक्ट्री पर एसडीएम ने की छापेमारी, भारी मात्रा में मोबिल बरामद। विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्णिया में अधिकारियों को दी गई ट्रेनिंग, डीएम ने कहा कि मतदान के दिन सभी बूथों पर बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए होगा अलग इंतजाम। मुंगेर में जिला प्रशासन विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे, एसपी के निर्देश के बाद हथियारों की बरामदगी और वारंटियों की गिरफ्तारी का काम शुरू, अब तक 35 दागियों के खिलाफ की गई कार्रवाई। वोटरों को जागरूक करने के लिए गया में निकाली गई जागरूकता रैली, डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, लोगों से रविवार को अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने की अपील। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे।